यज्ञोपवीत को केवल एक धागा समझना उसकी गरिमा को कम करना है। प्राचीन भारतीय परंपरा में यह शिक्षा, अनुशासन, आत्मसंयम और उत्तरदायित्व का प्रतीक था। इसका संबंध उपनयन संस्कार से था, जिसका वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर ले जाना था। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं, जिसने मेरी पिछली वीडियो के बाद पूरे कमेंट बॉक्स को दो भागों में बांट दिया। एक पक्ष कह रहा था जनेऊ केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, दूसरा पक्ष कह रहा था यदि जनेऊ से स्वास्थ्य लाभ हैं तो फिर महिलाओं और दूसरी जातियों को इससे वंचित क्यों रखा गया। दोस्तों, मैंने हजारों कमेंट पढ़े। कुछ लोगों ने शास्त्रों का नाम लिया, कुछ लोगों ने संविधान का, कुछ लोगों ने विज्ञान का, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ, बहुत कम लोगों ने वास्तव में शास्त्र पढ़े थे। सब लोग किसी न किसी से सुनी हुई बात दोहरा रहे थे। इसलिए आज मैंने निश्चय किया कि आज हम न किसी व्यक्ति की बात करेंगे, न किसी संगठन की, न किसी संप्रदाय की। आज केवल शास्त्र बोलेंगे, और जहाँ शास्त्र मौन होंगे वहाँ इतिहास बोलेगा, और जहाँ इतिहास भी निश्चित उत्तर नहीं देगा वहाँ हम ईमानदारी से कहेंगे इस विषय पर मतभेद हैं। क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेना सनातन का मार्ग कभी नहीं रहा। अब अपनी आंखें बंद करके एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आज से लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पहले का भारत, घना वन, उसके बीच एक गुरुकुल। सुबह का समय, अग्नि जल रही है। एक 8 वर्ष का बालक अपने पिता का हाथ पकड़कर गुरु के सामने खड़ा है। आज उसका उपनयन संस्कार होने वाला है। कुछ ही क्षण बाद गुरु उसके कंधे पर एक सूत का धागा रखेंगे। वो धागा ही आगे चलकर यज्ञोपवीत कहलाएगा। लेकिन यहीं से पहला प्रश्न पैदा होता है, क्या उस गुरुकुल में केवल ब्राह्मण बालक ही खड़े थे? क्या किसी क्षत्रिय का पुत्र वहां नहीं गया? क्या किसी वैश्य का पुत्र वहां नहीं था? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि उस समय कोई बालिका कहती गुरुदेव मैं भी वेद पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या उत्तर मिलता? क्या उसे स्वीकार किया जाता या मना कर दिया जाता? दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी खोज। लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत बड़ी भूल सुधारनी होगी। हम आज जनेऊ शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं, शास्त्र पहले उस अर्थ में बात ही नहीं करते। शास्त्र पहले उपनयन की बात करते हैं, और यही अंतर समझे बिना पूरी बहस अधूरी रह जाती है। आइए सबसे पहले समझते हैं उपनयन वास्तव में है क्या। क्या उपनयन केवल एक धागा पहनाने की रस्म थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य था? आज हम जिस जनेऊ को देखते हैं वह वास्तव में एक संस्कार का बाहरी प्रतीक है। उस संस्कार का नाम है उपनयन। संस्कृत में उप का अर्थ है निकट, और नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात गुरु के निकट ले जाना। इसका अर्थ था कि अब यह बालक औपचारिक रूप से शिक्षा, अनुशासन और आत्मसंयम के जीवन में प्रवेश कर रहा है। इसलिए प्राचीन भारत में उपनयन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि शिक्षा का प्रवेश द्वार था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या शास्त्रों में कहीं लिखा है कि यह संस्कार केवल ब्राह्मणों के लिए था? इसका उत्तर है नहीं। यदि हम आश्वलायन, गृह सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य के स्मृति जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, तो वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए उपनयन का विधान मिलता है। अंतर केवल आयु का बताया गया है। सामान्यतः ब्राह्मण बालक का उपनयन 8वें वर्ष के आसपास, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में करने का उल्लेख मिलता है। अर्थात उपलब्ध धर्म शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार उपनयन केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं था। अब यहाँ एक और भ्रम दूर करना आवश्यक है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि जनेऊ पहनते ही व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। यज्ञोपवीत किसी जाति का प्रमाण पत्र नहीं था, बल्कि एक विद्यार्थी के उत्तरदायित्व का प्रतीक था। इसका अर्थ था कि अब तुम्हें सत्य बोलना है, इंद्रियों पर संयम रखना है, गुरु का सम्मान करना है, स्वाध्याय करना है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इसलिए यदि केवल धागा पहन लिया जाए लेकिन जीवन में अनुशासन न हो तो शास्त्रों की दृष्टि में उस धागे का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अब तक की बात सुनकर शायद आपके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा होगा। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए उपनयन था तो फिर महिलाओं का क्या? क्या प्राचीन भारत में कोई लड़की वेद नहीं पढ़ सकती थी? क्या गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान विदुषियां बिना शिक्षा के ही महान बन गई थीं? या फिर इतिहास का कोई ऐसा अध्याय जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा कोई अध्याय है? दोस्तों, यहीं से ये विषय और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि अब हम पहुंचते हैं उस प्रश्न पर जिस पर सबसे अधिक विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं का उपनयन कभी हुआ ही नहीं। दूसरी ओर कुछ प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मवादिनी नाम से ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो वेदों का अध्ययन करती थीं और जिनके लिए उपनयन का भी वर्णन मिलता है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये पूरे भारत की परंपरा थी या केवल कुछ वैदिक शाखाओं में प्रचलित थी? और यदि ऐसा था तो फिर ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त कैसे हो गई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में शास्त्रों और इतिहास के प्रमाणों के साथ समझेंगे। विश्वास है कि उस चर्चा के बाद आपकी इस विषय पर बनी हुई कई धारणाएं बदल सकती हैं। अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील प्रश्न पर। क्या महिलाओं को यज्ञोपवीत धारण करने और उपनयन संस्कार का अधिकार था? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना इतिहास और शास्त्र दोनों के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि उपलब्ध ग्रंथों में इस विषय पर एक मत नहीं मिलता। यदि हम वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य का अध्ययन करें तो हमें गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान विदुषियां दिखाई देती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच गहन दार्शनिक संवाद मिलता है। यह स्पष्ट संकेत है कि उस समय कम से कम कुछ महिलाओं को उच्च वैदिक शिक्षा प्राप्त थी। प्रश्न ये है कि क्या उन्हें उपनयन संस्कार भी दिया जाता था? यहीं पर कुछ धर्मसूत्रों और परंपराओं में ब्रह्मवादिनी और संध्योवधू का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मवादिनी वो मानी गई जो वेदाध्ययन और आध्यात्मिक अध्ययन के मार्ग पर आगे बढ़ती थी, जबकि सद्योवहू वो थी जो अपेक्षाकृत कम आयु में विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी। कुछ प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मवादिनी के लिए उपनयन और वेदाध्ययन का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह भी सत्य है कि सभी धर्मशास्त्र इस विषय पर एक जैसी बात नहीं कहते। इसलिए ये कहना भी सभी महिलाओं का उपनयन होता था सही नहीं होगा, और ये कहना कि कभी किसी महिला का उपनयन हुआ ही नहीं, यह भी उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुरूप नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि कुछ महिलाओं को यह अधिकार था तो फिर आज यह परंपरा लगभग समाप्त क्यों दिखाई देती है? इतिहासकारों का मानना है कि समय के साथ समाज की संरचना बदली, शिक्षा की व्यवस्था बदली और अनेक सामाजिक परंपराएं भी बदलती चली गईं। धर्मशास्त्रों की व्याख्याएं भी अलग अलग क्षेत्रों और कालखंडों में अलग अलग रूप लेने लगीं। परिणाम ये हुआ कि महिलाओं का वैदिक अध्ययन और उपनयन धीरे धीरे बहुत सीमित होता गया। इसलिए आज जो परंपरा हमें दिखाई देती है उसे सीधे वैदिक काल की मूल व्यवस्था मान लेना उचित नहीं होगा। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो कमेंट बॉक्स में सबसे अधिक पूछा गया, दूसरी जातियों का क्या? दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर इस विषय में आधी अधूरी बातें बहुत तेजी से फैलती हैं।
धर्मशास्त्रों के अनेक ग्रंथों में उपनयन का विधान मुख्यतः 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए मिलता है। शूद्रों के संबंध में विभिन्न ग्रंथों और विभिन्न कालों में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ स्मृतियां उपनयन को 3 वर्णों तक सीमित करती हैं, जबकि कुछ बाद की परंपराओं और कुछ आधुनिक विद्वानों की व्याख्याएं अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। इसलिए इस विषय पर एक ही वाक्य में अंतिम निर्णय देना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य समझनी चाहिए, यज्ञोपवीत का प्रश्न केवल अधिकार का नहीं, उत्तरदायित्व का भी था। प्राचीन व्यवस्था में उपनयन का सीधा संबंध वैदिक शिक्षा, ब्रह्मचर्य, गुरु शिष्य परंपरा और जीवन के अनुशासन से था। इसलिए केवल धागे को देखकर उसके मूल उद्देश्य को समझना संभव नहीं है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न, यदि यज्ञोपवीत का मूल उद्देश्य शिक्षा, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास था, तो क्या उसके साथ जो स्वास्थ्य लाभ जोड़े जाते हैं वे वास्तव में वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं या वे केवल पारंपरिक मान्यताएं हैं? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम इस वीडियो के पहले भाग में दे चुके हैं। तो दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष समझते हैं। सबसे पहली बात, यज्ञोपवीत को केवल एक धागा समझना उसकी गरिमा को कम करना है। प्राचीन भारतीय परंपरा में यह शिक्षा, अनुशासन, आत्मसंयम और उत्तरदायित्व का प्रतीक था। इसका संबंध उपनयन संस्कार से था, जिसका वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर ले जाना था। दूसरी बात, उपलब्ध धर्मशास्त्रीय परंपराओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए उपनयन का विधान मिलता है। इसलिए यह कहना कि शास्त्रों में यह केवल ब्राह्मणों के लिए था, उपलब्ध स्रोतों का पूरा चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। तीसरी बात, महिलाओं के विषय में भी चित्र उतना सरल नहीं है जितना अक्सर सोशल मीडिया पर बताया जाता है। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का अस्तित्व और ब्रह्मवादिनी की परंपरा ये संकेत देती है कि प्राचीन भारत के कुछ महिलाओं को वैदिक शिक्षा प्राप्त थी। कुछ ग्रंथों में उनके उपनयन का भी उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य ग्रंथों और बाद की परंपराओं में भिन्न मत दिखाई देते हैं। इसलिए इस विषय को केवल एक वाक्य में समेट देना उचित नहीं होगा। सनातन केवल प्रतीकों का धर्म नहीं है, बल्कि प्रतीकों के पीछे छिपे उद्देश्यों का धर्म है। यदि किसी के कंधे पर यज्ञोपवीत है, लेकिन जीवन में सत्य, अनुशासन, अध्ययन और करुणा नहीं है, तो केवल धागा पहन लेने से शास्त्रों का उद्देश्य पूरा नहीं होता। और यदि कोई व्यक्ति इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारता है, तो वो सनातन की आत्मा के कहीं अधिक निकट है। दोस्तों, आज का उद्देश्य किसी परंपरा का समर्थन या विरोध करना नहीं था। हमारा उद्देश्य था प्रश्न पूछना, प्रमाण खोजना और सत्य के जितना निकट पहुंचा जा सके उतना पहुंचना। यही द क्वांटम सनातन की पहचान होगी। यदि आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर ऐसे विषयों पर शोर से अधिक शोध की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिए, क्योंकि मैं आपके प्रश्नों को पढ़ता हूं और उन्हीं से अगले वीडियो के लिए विषय चुनता हूं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप इस शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक विश्लेषण से सहमत हैं। यदि आपको लगता है कि समाज में इस विषय को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है, तो इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, जिज्ञासु रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य की खोज कभी मत छोड़िए। नमस्कार।